Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on services marketing, that is what services. So services क्या होता है? Services are defined as activities, benefits or satisfaction which are offered for sale or provided connection with the sale of goods. So क्या होता है कि services एक ऐसी एक्टिविटी है, बेनिफिट है जो हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फिकेशन देते हैं और वो ऑफ़र भी किए जाते हैं सेल के लिए, मतलब उसे बेची भी जाती है। जैसे कि हम किसी भी शॉप में गए, हमने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा तो वहाँ पे हमने गुड्स के साथ साथ हमें सर्विस भी प्रोवाइड होगी। वो आपके घर तक उस रेफ्रिजरेटर को छोड़ेंगे, ठीक है, लगा के देंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको ऑन करना है, सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी डिटेलिंग। सो यही हमारी क्या होती है, सर्विसेज होती हैं, ठीक है। मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ इंटेंजिबिलिटी। सो जो सर्विसेज होते हैं वो इंटेंजिबिलिटी होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं क्योंकि हम उनको टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर कैन नॉट बी टच्ड और होल्ड, पकड़ी नहीं जा सकती। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, वो नेचर में ही इंटेंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टच योर स्मार्टफोन, आप अपने स्मार्टफोन को टच कर सकते हो, बट कैन नॉट टच द सर्विसेज ऑफ योर टेलीकॉम और सर्विसेज प्रोवाइडर। जो आपका फ़ोन है, जो उसके अंदर की सर्विसेज है, उसको आप क्या बोलते हैं, टच नहीं कर सकते, राइट। सो ये जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पैरेबिलिटी। इंस्पैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा फैक्ट जो दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकती। इन केस ऑफ सर्विसेज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन टेक प्लेस स्टिमुलसली, दीज थ्री फंक्शंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये तीन फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ये तीन एक साथ ही दिखेंगे जहाँ भी आपको चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबिलिटी। थर्ड वन इज़ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड सिमिलर सर्विस एवरी टाइम, यू विल एक्सपीरियंस सम चेंजेस एवरी टाइम you buy a particular service from a particular service provider. So for example, yesterday you had a coffee at CCD, today you are again at CCD having coffee, but you have got different place to sit today, and the person served you the coffee is different today, other people also the different, those who are sitting near to you, ठीक है। तो हर चीज़ क्या है, डिफरेंट फील होगा आपको, जो सर्विसेज दिखेंगी वो डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेरिसेबिलिटी। यू कैन स्टोर गुड्स बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ सर्विस है। तो आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो बट सर्विसेज को नहीं। सर्विसेज गेट पर्स्टेड इमीडिएटली, जो सर्विसेज होती है वो ख़त्म हो जाती है एक बात के लिए, ठीक है। गुड्स स्टोर किया जाता है पर सर्विसेज नहीं स्टोर किए जाएंगे। जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसकी सर्विस, आप एक कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो उसकी सर्विस स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रहती है, बाद में वो गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके ख़राब होने लग जाती है, तो उसकी सर्विसेज कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर को पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स इज स्कोप प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में कस्टमर का बहुत मेन रोल है। फॉर डिलीवरी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ साथ जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सर्विसेज, ओके, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज नो ऑनरशिप। In the case of services, transfer of ownership not take place. It means to say that customer never own the services. Services को कस्टमर कभी खरीद नहीं सकते। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते तो हम बोलते हैं ये मेरा प्रोडक्ट है, आपसे मेरा सामान है ये, ठीक है। बट सर्विसेज ऐसी चीज़ है उसको हम बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सर्विसेज मार्केटिंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज पढ़े। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, please don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching, and don't forget to share with your friends. Bye bye.